चलिए, अरे इधर देखें, लास्ट क्लास जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया था होमवर्क वो ये था, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि इस सर्किट में हमें बताना है कि 5 ओम से कितना करंट जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और बी के बीच में। अब हाँ जी, इधर देखें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए क्या करो, इधर देखें। सबसे पहले यहां पे दिख रहा होगा कि ये 3, 4 और ये 3, ये किस में, सीरीज में। ये किस में, सीरीज में। ये कितने हो गए, 10, 10 और 10 5, 5 और ये 10, 10 और 10 5, 5, 5 और 4 14, 14। इसका मतलब यहां से करंट कितना गया, ये 2 गया, 2 गया, ठीक है। अब ये 2 गया तो इधर 10 है, तो ये कितना था, तो इधर 1 गया होगा और इधर भी कितना गया होगा, 1। ये 1 गया तो फिर से यहां पे 10 और यहां पे भी कितना है, 10। तो ये आधा इधर गया होगा और आधा इधर गया होगा। क्या समझ में आया, ठीक है। तो ये करंट फ्लो कर रहे होंगे। अब यहां पे पूछा है 5 ओम के थ्रू करंट, 5 ओम, ये रहा 5 ओम, 5 ओम के थ्रू करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करो, ए से चलो बी पे पहुंचो। तो ए से चलो, अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये क्या, नेगेटिव। इसमें करंट क्या होगा, सुनना एक मिनट, इसमें करंट क्या होगा देखना। यहां से करंट कितना है, आधा। यहां से कितना है, आधा। तो यहां से कितना गया, 1, ठीक है। एक इधर गया, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इक्वेशन लिखो, देखो ए से चलना स्टार्ट करें तो वीए, ठीक है, माइनस आई इंटू आर कितना हो जाएगा, 5। के समझ में आ रहा। फिर यहां से यहां पे माइनस 2 इज इक्वल टू वीबी, के पल्ले पड़ा। तो वीए माइनस वीबी कितना आ गया, वीए माइनस वीबी आ गया 7, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा करेक्ट हो गया, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब ए ही है। क्या बोला, पल्ले पड़ा, ठीक। आगे अगला, इधर देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर देखो, इसने बोला कि सर्किट में, जैसा कि सर्किट में दिखा रखा है, एक सेल है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब सुनना, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब, अभी सुनो, अभी तक जो भी अपन सेल पढ़े हैं, जहां पे भी ये बैटरी बनाया हूं, ठीक है, तो इन बैटरी का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था, बैटरी का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था। यहां पे इधर सुनो, इसको देखा मैंने, लिखा है कि 28 वोल्ट, इसका मतलब ये इसका ईएमएफ दे रखा है, ठीक है, पर इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब बैटरी का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, उस बैटरी को बोलते हैं आइडियल बैटरी। क्या बोलते हैं, आइडियल बैटरी। तो ये आइडियल बैटरी है, ठीक है। पर यहां पे इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि एक सेल है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और उसका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये 10 वोल्ट की बैटरी और साथ में यहां पे एक और रेजिस्टेंस बना दो, कितने ओम का, 1 ओम का। अब सेल कौन सा है, ये है कि ये कंबाइंड सेल है, ये कंबाइंड सेल है। ये मैंने बनाया बाहर है रेजिस्टेंस, पर ये पूरा एक सेल है। क्या बोला, पल्ले पड़ा। ये सेल का ईएमएफ, ये सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया है 1 ओम, ठीक है। अब इसके बाद जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है। इधर देखें, करंट निकालना है मेरे को 3 ओम के थ्रू, करंट निकालना 3 ओम के थ्रू, करंट निकालना 4 ओम के थ्रू, 4 ओम वो रहा, 4 ओम के थ्रू। तो ये इसके और इसके थ्रू करंट निकालना है। अब सुनो, सबसे पहले ये किस में दिख रहे, कितना हो गया, कितना हो गया, 8 और 8 4, 4 और 8 और 8 4, 4 3 2 1 10। क्या 10 आ गया, 10 और बैटरी भी कितने की, 10। तो करंट कितना फ्लो करा, करंट 1 फ्लो करा, और 1 फ्लो करा तो इधर कितना गया, 1। अब 1 गया, यहां पे डिवाइड होंगे, ये 8 है तो ये भी कितना था, तो यहां पे आधा गया और यहां पे भी कितना गया, आधा। यहां आधा, तो यहां पे ये 8 है तो ये भी 8 था, तो ये 1/4 गया और ये भी कितना गया, 1/4। क्या समझ में आ गया, ऑप्शन चेक कर लो किसमें कितना करंट जा रहा है। करंट थ्रू 3 ओम, 3 ओम के थ्रू करंट जो है वो 1 एम्पियर है, मतलब ये ऑप्शन सही है। और करंट थ्रू 4 ओम जो है वो 1/4 है, 1/4 मतलब 0.25, ये सही है। क्या ये पल्ले पड़ा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया था, इसमें पहला पार्ट मैं करा दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो तुम्हें दिए थे, ठीक है। इधर देखें,
सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा। देखो सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट, तो मेरे बैटरी कहां जुड़ी हुई है? सी और डी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है, सी और डी के बीच में। अब बैटरी सी और डी के बीच में जुड़ी है, इसका मतलब यहां से करंट आ रहा होगा और यहां से करंट निकल रहा होगा। अब देखो ये करंट ऐसे आया, इधर सुनो, इसके पास जाने के कितने रास्ते? दो के तीन? तीन। एक ये, एक ये, एक ये, हाँ कि ना? तो ये दोनों किस में दिख रहे? जवाब दो। कितना? बोलो। ये दोनों किस में दिख रहे? सीरीज में। कितना? ये 6 और ये 3 किस में? पैरेलल में। 6 और 3 पैरेलल में। क्या आंसर 2 आ गया? आंसर कितना आ गया? वो 2 और ये 6 किस में? बोलो। पैरेलल में। 2 और 6 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? 12/8 आ गया क्या? हाँ, 3/2, 12/8। अरे समझ में आया? तो सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट ही आएगा। अगला, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, मतलब बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे, यहां से करंट एंटर करा, यहां से निकल गया। अब सुनो, ये किस में? यार जवाब दो। कितना? 3 और 6 पैरेलल में, 2 बन गया। तो ये पूरा का पूरा गुच्छा 2 है। अब ये 4 और ये 2, बोलो भाई, सीरीज में। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 4 और 2 6। 6 और ये 2 किस में? पैरेलल में। 6 और 2 पैरेलल में कितना हो गया? 12/8। क्या समझ में आया? अगला, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में, मतलब करंट यहां से एंटर करा, यहां से निकल गया। अब यहां से एंटर करा, यहां से निकल गया, तो देखो क्या दिख रहा है? अब ये क्या दिख रहा है? जल्दी बताओ। व्हीटस्टोन। क्या दिख रहा है? ये व्हीटस्टोन। क्या ये व्हीटस्टोन नजर आ रहा है? ये कल ही तो बताया हूं, ये वाला। ये देखो, ये इस पॉइंट से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे 2 खत्म हो रहे हैं। नहीं, व्हीटस्टोन नहीं है। नहीं नहीं, व्हीटस्टोन नहीं है। ये 2 इधर होता तो व्हीटस्टोन होता। अरे ये 2 इधर होता तो ये व्हीटस्टोन होता, नहीं तो व्हीटस्टोन नहीं है। ठीक है, अभी व्हीटस्टोन नहीं है, तो इधर देखो, ये देखो, ये कितना? बोलो भाई। 6 और ये 6, बोलो भाई। 3 पैरेलल में। अरे एक ही पॉइंट सी से स्टार्ट हुए हैं, और दोनों के दोनों एफ और डी तो सेम ही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे खत्म हुए कि नहीं हुए? तो ये 6 और ये 6 कितना बन गया? 3। तो यानी ये पूरा गुच्छा यहां से हटा के 3 लगा सकता हूं यहां, हाँ कि ना? अब वो 3 और ये 2, 5। समझ में आया? और वो 5 और 1 पैरेलल में, क्या 5/6 आ जाएगा? ठीक है, तो 5/6 ओम आ जाएगा। ये कितनों को समझ में आया? ये व्हीटस्टोन नहीं था, ये पता पड़ रहा है ना? ये 2 इधर होता तो व्हीटस्टोन हो जाता। ठीक है, 2 इधर होता तो व्हीटस्टोन हो जाता। अगला, ए और सी, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में देखो, ये ठीक है। अब इधर देखें, सबसे पहले इजी से क्या दिख रहा है? ये 6 और 6 3, ये 3 बन गया। ये 3 बना, तो ये 1 और ये 3 4, ये 4 और ये 2, ये 4 और ये 2, क्या 4/3 हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? 4/3 ओम आ गया। ठीक है, तो ये आंसर है सारों पार्ट के। अगला, ये करा दिया था, ये करा दिए थे, सर्किट रीडर, ये करा दिए थे, ये करा दिए थे। ये होमवर्क दिया था, इधर देखो। अरे तुम करके आए हो? हाँ, ये होमवर्क दिया था, इधर देखे। अब मेरे को करंट पूछा, तो करंट तो देखो डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसको 0 मानो, तो ये कितना हो गया? ये 0, तो ये कितना? 24। ये 24, तो ये 24, तो ये 0, तो ये 0, तो ये, क्या सब में करंट निकल गया? इससे करंट कितना? जल्दी बताओ, बोलो। 2। इससे करंट इधर कितना?
जवाब दो 6। इससे करंट इधर कितना 3, इससे करंट इधर कितना 4। ये करंट जा रहे होंगे सब में, ठीक है। अब इन वायरों में भी करंट निकाल सकते हो। इसमें कितना होगा, एक मिनट इधर सुनो, 4 इधर से आया, 3 इधर से आया, तो इधर क्या 7 गया होगा? हाँ कि ना? अब सुनना, 4 इधर गया, 2 इधर गया, तो इधर से कितना आया होगा? जवाब दो 6। इधर से 6 आया होगा। ये करंट हुए होंगे सब में। अब सुनो इधर देखो, ये कितना आया? जवाब दो 2। ये कितना आया? 7। ये कितना आया? 6। 2 7 6 कितना हो गया? 15 हो गया। यहां से करंट बहा 15, ठीक है। तो बैटरी से करंट कितना गया? बोलो भाई 15। तो आई थ्रू बैटरी जो आ गया वो 15 आ गया। आई थ्रू बैटरी जो आ गया वो 15 एम्पियर आ गया। बैटरी से करंट 15 एम्पियर गया। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? इस गुच्छे को हटा के एक अकेला लगाऊं, इस गुच्छे को हटा के एक अकेला रेजिस्टेंस लगाऊं, उस रेजिस्टेंस से भी करंट कितना जाना चाहिए? 15। तो ये समझ में आ रहा क्या? तो उस इस गुच्छे को हटा के एक अकेला लगाऊं, उस अकेले से भी 15 एम्पियर ही करंट जाना चाहिए। अगर 15 एम्पियर करंट जा रहा है तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? देखना, ये अकेला लगा है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट। ये 24 वोल्ट की बैटरी है, करंट इससे 15 जा रहा है, तो आर इक्विवेलेंट बताओ, क्या 24/15 आ गया? आर इक्विवेलेंट 24/15 आ गया। अब यहां से सुनो एक मिनट, यानी आर इक्विवेलेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, बैटरी अपॉन टोटल करंट जो बैटरी से फ्लो कर रहा है, बैटरी का ईएमएफ अपॉन बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है, इसी रेशियो को आर इक्विवेलेंट बोला। हाँ कि ना? आगे देखो, ये होमवर्क था, देन अगला ये होमवर्क था। अब ये होमवर्क था तो ये दिख रहा होगा कि एक कनेक्टिंग वायर है, तो यहां पे सर्किट ड्रॉ करूंगा। सर्किट ड्रॉ करूंगा तो देखना, ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए, और कोई पॉइंट ए बन सकता है क्या? नहीं। ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी, और कोई पॉइंट बी बन सकता है क्या? नहीं। ये पॉइंट को मान लिया सी, तो ये पॉइंट बी सी, ठीक है। इक्विवेलेंट किस किस के बीच में निकालना है? तुम करके आए हो? इक्विवेलेंट किस किस के बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, तो ए यहां पटका, बी यहां पटका, ठीक है। सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो यहां पटक दिया। अब सर्किट दोबारा बनाओ। ये किस किस के बीच में? ए और सी के। ए और सी के बीच में 6 ओम लगा हुआ है। ए और सी के बीच में फिर से 4 ओम लगा हुआ है। फिर बी और सी के बीच में 8 लगा हुआ है। बी और सी के बीच में 2 लगा हुआ है। बी और सी के बीच में 8 लगा हुआ है, और बी और सी के बीच में 2 लगा हुआ है। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट दिख रहा होगा कि ये दोनों किस में? बोलो भाई पैरेलल। तो 24/10, तो ये हो गया 2.4। कितना हो गया? 2.4। ये कितना हो गया? 1.6। तो टोटल कितना आ गया? 4। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4। क्या ये समझ पा रहे हो? अगला ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बोला था करंट आई बताओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताओ। अब सुनो एक मिनट, करंट आई तो इजीली निकल जाएगा। इधर देखें, पहले इस सर्किट को दिख रहा होगा कि इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब देखना, ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी, तो ए कोई और नहीं होगा, बी कोई और नहीं होगा। ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया सी। हाँ कि ना? तो इस सर्किट में कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 3, ए बी और सी। बैटरी किस किस के बीच में जुड़ी हुई है? ए और बी के। बैटरी किस किस के बीच जुड़ी है? ए और बी के। तो सुनना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और बैटरी जुड़ी हुई है ए और बी के बीच में। ए की तरफ बड़ा डंडा देख लो उस बैटरी का, ए की तरफ बड़ा डंडा है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब सी पॉइंट मैं ये मान ले रहा हूं, सी पॉइंट ये रहा। अब सर्किट दोबारा बनाओ, देखो ए और सी के बीच में कितना लगा हुआ है? 6। ए और सी के बीच में एक और लगा हुआ है 4। बी और सी के बीच में लगा हुआ है 8, और बी और सी के बीच में लगा हुआ है 2। तो ये 8
और ये 2, और क्या लगा हुआ है, ए और बी के बीच में लगा हुआ है 4, ए और बी के बीच में लगा हुआ है 4, ये सर्किट बना, ठीक है। सर्किट दोबारा बनाया तो ये सर्किट ये दिख रहा है। अब ये इजीली सॉल्व हो रहा होगा, दिख रहा होगा। देखो अभी ये ऊपर वाला ये अभी सॉल्व किया, कितना आया था, ये जस्ट पिछला क्वेश्चन यही डेटा था, ये कितना आया था 4, 4 और 4 2, तो ये 2 है पूरा, ये 2 है, तो यहां से करंट कितना पा, बस आंसर आ गया 6। अब ये 6 में सुनो, ये 6 में इधर देखो, ये कितना कितना करंट कहां कितना गया, को ये भी बता सकते हो। ये 6 गया, यहां से 6 गया, ठीक है। अब देखना 6 गया, 6 गया, इस 4 ओम से कितना गया 3, क्योंकि ये ऊपर वाला भी कितना है 4, 4 और 4 है, तो आधे आधे बटे आधे आधे बटे, मतलब इससे 3 चला गया। क्या समझ में आया? अब ये 3 यहां पे डिवाइड हुआ, 3 डिवाइड हुआ यहां पे, तो 6 में कितना गया, 4 में कितना गया, बता सकते हो? इसका इक्विवेलेंट कितना, बोलो भाई। तो करंट थ्रू 6 ओम लिखूं, 6 ओम से कितना करंट गया, तो कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? 2.4 इंटू टोटल करंट कितना डिवाइड होना है 3/6। क्या समझ में आया? अरे आर इक्विवेलेंट इंटू टोटल जितना करंट डिवाइड होना है, डिवाइड बाय जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना चाह रहे हो, ये कितना आ गया 1.2, यानी यहां से 1.2 गया है, यानी इस सर्किट में दिखाऊं तो यहां से 1.2 गया है। क्या ये समझ पा रहे हो? ये 1.2 गया, तो ये कितना गया होगा 1.8, 4 ओम से गया 1.8 एम्पियर, ठीक है। फिर बचा हुआ यहां पे वापस से करंट डिवाइड कर दोगे, क्या कर लोगे डिवाइड, ठीक है। अगला ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज था, सिमेट्री थी, सिमेट्री थी, सिमेट्री थी, ये सारे क्वेश्चन अब दिए थे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से इधर देखें। अब सिमेट्री का मतलब क्या था, जल्दी से इधर बताओ। अरे मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, गधेड़ो तुम बोलो तो सही सामने से। सिमेट्री का मतलब क्या था कि यहां से सर्किट को देखूं और यहां से सर्किट को देखूं, दोनों तरफ सर्किट क्या नजर आना चाहिए, सेम, फर्क पता ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, हाँ कि ना। सर्किट इधर से देखा 4 4 1, फिर 8 6, फिर 8 6, फिर 8 6, फिर 8 6, फिर 1, ऐसा। इधर से देखूंगा तो भी ऐसा ही, देखो 4 4 1, 8 6 8 6, फिर 8 6 8 6 4 1, ये सेम टू सेम दिख रहा है, हाँ कि ना। जैसे रास्ते उधर से दिख रहे हैं वैसे ही रास्ते इधर से दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे करंट बटा होगा वैसे ही करंट वापस कलेक्ट हुआ होगा। अब सुनना, यहां से करंट मान लो आई आया, कितना आया आई, इधर ऐसे बटने के लिए कितने रास्ते हैं 3। अब तीनों रास्तों में क्या तुम्हें कोई 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? कौन कौन से? ऊपर वाला रास्ता पूरा देखो सेम, और नीचे वाला रास्ता उसी का जस्ट सेम है। तो जितना करंट इसमें गया होगा, अगर मान लो इसमें I1 गया तो इसमें भी कितना गया होगा I1, और इसमें कितना गया I2। क्या ये पल्ले पड़ा? वो I1 है तो नीचे वाला भी I1 क्यों लिखा, पल्ले पड़ा? ठीक है। अब सुनो, यहां से दिख रहा होगा कि ये I2 वापस कलेक्ट कैसे हो रहे होंगे, तो देखना इधर से कितना कलेक्ट होगा I1, इधर से कितना कलेक्ट होगा I1, इधर से कितना कलेक्ट होगा I2। अब I2 को ढंग से देखो, I2 आया इधर, I2 चला गया, इसका मतलब ये जो जंक्शन है ये फॉल्स जंक्शन है, पागल बनाया हुआ है, हाँ कि ना। मतलब इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूं, ये ऐसे और ये ऐसे, क्या ये पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आए? अब ये जैसे ऐसे बना सर्किट सोल्व हो गया, देखना 6 और 6 बोलो, 8 और 8, 12 और 16 आपस में पैरेलल में है कि नहीं है? तो 12 और 16 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16 मतलब 28, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 48/7 होगा कि नहीं होगा? ये 48/7 लिखा हुआ है,
कैलकुलेशन गंदी सी है पर ठीक है। 4 48/7 और 4 के सीरीज में दिख रहा है तो +4 ये ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आ गया। क्या ऊपर वाले इस गुच्छे का रेजिस्टेंस यही आया? अब ऊपर वाले का ही आया तो नीचे वाले का भी यही आएगा, सेम ही हो तो। और ये दोनों अगर पैरेलल में है तो क्या इनका आधा हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट हुआ इनका आधा। फिर ये बचा सिर्फ ये कितना है? 2। ये 2 और ये किस में? पैरेलल में। ये 2 और ये किस में? अब पैरेलल में मतलब इनटू 2 अपॉन ये +2, तो ये +2 मतलब हाफ 48/7 +4 +2 ये आंसर है। अब देखो सॉल्व तो ऐसे ही हो जाएगा, 2 2 कट गए, 4 और 4 8 8 7 56 56 प्लस 48 कितना हो गया? 104 104/7 अपॉन देना ये कितना हो गया वापस से 4 4 8 8 + 7 56 56 प्लस 48 104/7 इंटू हाफ कितना आ गया? 104 52/7 हाँ कि ना +2 ये कितना हो गया? 14 + 52 66 तो 66/7 104/7 तो 104/66 आंसर आ गया। 52/33 क्या ये पल्ले पड़ा? अब गधड़ो क्या ये समझ में आया? हाँ इधर ये सेकंड पार्ट दिया था, सेकंड पार्ट दिया था सी और एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना था, सी और एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना था। इधर देखें पॉइंट सी और पॉइंट एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। इधर देखें ये पहले वाला मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ जी इधर देखें सी और एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसका मतलब यहां से करंट एंटर करा, यहां से करंट निकला, ठीक है। इधर देखो, अरे इधर देखो बहुत इजी सा सवाल है। इधर देखें सी से करंट एंटर करा, करंट जाने के कितने रास्ते? 3। क्या कोई भी 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? क्या कोई भी 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? कौन कौन से सेम दिख रहे हैं? सी से ए वाला और सी से बी वाला, क्या ये दोनों रास्ते सेम दिख रहे हैं? ये रास्ते यहीं नहीं देख रहे हो, पूरे तक देखने, एफ तक सेम दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहीं सेम देख लिए, अच्छा फिर आगे तो उल्टे पुल्टे हो गए और फिर देखा कि नहीं। सेम का मतलब ये हुआ सी से स्टार्ट और एफ तक पहुंचो तो वो सेम ही होना चाहिए। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो यहां से करंट मान लो, सुनो आई आया, यहां से करंट गया I1, तो यहां से भी करंट कितना जाएगा? I1, और यहां से करंट कितना गया? I2। अब देखो C से देखो सर्किट को और F से देखो सर्किट को, सर्किट सेम नजर आएगा। इसका मतलब जैसे करंट बटा होगा वैसे करंट कलेक्ट होगा। अब कलेक्ट होगा इसका मतलब इधर से कितना आएगा? I2, वो तो आ ही रहा है। इधर से कितना आएगा? इधर से कितना आएगा? I1। हाँ कि ना? अब सुनना एक मिनट, इधर देखो चुन्नू मुन्नू, सिमेट्री सॉल्व करने का मतलब सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सर्किट दोनों तरफ से देखने पे सेम दिख रहा है, तो जिस तरह करंट बटा है वैसे करंट वापस कलेक्ट होगा। अब देखना यहां से करंट कितना गया? I1, ये बटेगा। यहां से करंट कितना गया? I1, फिर बटेगा। अब बटेगा तो सुनना, मान लो इधर इसने I3 भेजा और इधर इसने I4 भेजा, ये I1 के 2 टुकड़े हुए, कितने? 2 टुकड़े हुए, 2 ब्रांचेस 2 टुकड़े हो गए, एक I3 और एक
I4। यहां पे भी I1 के 2 टुकड़े होंगे। अब सुनना, इसमें अगर ऐसे टुकड़े हुए तो इसमें भी ऐसे टुकड़े होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? I1 के 2 टुकड़े हुए, एक I3 एक I4। तो I3 इधर भेजा, I4 इधर भेजा, तो सेम जैसा पॉइंट B है वैसा ही पॉइंट A है। तो अगर B ये काम कर रहा है तो A भी यही काम करेगा, और यही काम करना है, मतलब A इधर कितना भेजेगा? I3, और इधर कितना भेजेगा? I4। ये समझ में आया? इसका मतलब इसमें करंट कितना हो गया? 0। इसमें करंट कितना है? 0। और इसमें करंट 0, इसका मतलब ये कोई काम का नहीं और ये कोई काम का नहीं। इसका मतलब ये I1 पूरा का पूरा इधर गया होगा, और ये I1 पूरा का पूरा इधर गया होगा। क्या ये पल्ले पड़ा? ये कोई काम का नहीं, तो ये I1 पूरा का पूरा इधर गया होगा, इसमें भी ये I1 पूरा का पूरा इधर गया होगा। अब ये ऐसे गए 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 गए, वापस देखो, यहां से इधर या इधर नहीं जा सकता क्योंकि इधर I1 जाना है और इधर I1 जाना है, तो यानी ये भी कोई काम का नहीं। क्या ये 2 रेजिस्टेंस क्यों हटाए? ये पल्ले पड़ा? अब सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना, ये R और ये R, 3R क्या है? ये R और ये R, 3R। वो 3R और ये 3R, 3R/2 पैरेलल में है कि नहीं है? तो वो 3R/2 और ये R क्या फिर से पैरेलल में? क्या ये समझ पा रहे हो? तो 3R/2 एंड R पैरेलल में है, इसका मतलब कितना बन जाएगा? 3R/5। ये तो सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, तो 3R/5 आ जाएगा। क्या सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो ये C और F के बीच में इक्विवेलेंट ही है। आगे अगला ये दिया था क्वेश्चन, AB के बीच में, AB के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। इधर सुने, AB के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। ये करंट I एंटर करा, यहां से करंट I निकला, ठीक है। इधर देखो, करंट I के पास जाने के कितने रास्ते? बोलो भाई, 3। क्या कोई भी 2 रास्ते सेम दिख रहे? 3 रास्तों में से क्या कोई 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? देख लो, क्या तीनों रास्तों में कोई भी 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? क्या ये रास्ता और ये रास्ता सेम है? नहीं। ये रास्ते और ये रास्ते सेम है? ये तो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, ये इधर गया है, फिर इसके पास इधर 2 रास्ते आ गए, फिर इधर गया, फिर 2 रास्ते आ गए, फिर इधर गया, फिर ये, ऐसा उल्टा सीधा कुछ कुछ है। क्या ये सेम है क्या? बोलो भाई। नहीं। कैसा है देखना, ये इधर गया, इसके पास कितने रास्ते आए? ये इधर गया, इसके पास कितने रास्ते हैं? 3। ये इधर गया, इसके पास कितने रास्ते हैं? 2। तो यही खत्म हो गया, तो सिमेट्री था ही नहीं। क्या समझ में आया? तो कोई भी रास्ता इसमें सेम नहीं है। तो I आया, तो इधर मान लो I1 गया, इधर मान लो I2 गया, और इधर मान लो I3 गया, तो कलेक्ट भी वापस वैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि A से सर्किट देखो और B से सर्किट देखो, सर्किट सेम दिखेगा। तो जैसे गए हैं वैसे ही वापस कलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से I1 ही कलेक्ट होगा, यहां से I2 ही कलेक्ट होगा, और यहां से I3 ही कलेक्ट होगा। अब दिख रहा होगा तुम्हें, इधर देखें, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यहां से कितना गया? I3, और इस ब्रांच में वापस कितना रहा है? I3। इसका मतलब ऊपर वाला जंक्शन फॉल्स जंक्शन है। ऊपर वाला जंक्शन क्या है? फॉल्स जंक्शन, पागल बनाया हुआ है। ये I3 इधर गया और I3 वापस इधर आ गया, तो इसका मतलब यहां से जो भी करंट आ रहे होंगे वापस आपस में बह रहे होंगे, इधर लेना देना नहीं है। क्या समझ पा रहे हो? तो यहां पे सर्किट को दोबारा बनाऊं तो सर्किट ऐसा दिख रहा है।
ये सर्किट है। अरे क्या पल्ले पड़ रहा क्या? कईयों को तो यही नहीं समझ रहा ये और ये सेम है क्या? हाँ सेम है, देख लो। सर ये तो ऊंचे थे, तो ऊंचे और उसको नीचे करने से कोई फर्क पड़ने वाला? ऐसा थोड़ी ना इसको नीचे कर दिया तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो गए। तो यहां से आई एंटर करा, यहां से आई निकला, तो ये दोनों किस में? बोलो कितना हो गया? 2R। अब ये देखो यहां पे ये 2R, ये 2R और ये R, क्या ये 2R/3 हो गया? ये पूरा 2R/3 है। अब देना ये 2R ये R 2R/3 और 2R/3 R 2R/3, क्या 8R/3 हो जाएगा? R और 2R/3 कितना होगा? 8R/3। तो 8R/3 2R/3 किस में? बोलो। तो 8R/3 एंड 2R/3 पैरेलल में। अब ये पैरेलल का मतलब तुम जोड़ लोगे, कर लोगे कुछ भी, कितना हो जाएगा? ये हो गया 16/9 R अपॉन 10/3। तीन 16/30 R, हाँ 8/15। ठीक है, बहुत उम्दा। क्या समझ में आया? ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अगला क्या आंसर नहीं है? क्या नहीं? अरे तो करंट तो निकाल लोगे गधेड़ो, क्या आर आ गया तो करंट नहीं निकाल पाओगे? ये पूरा का पूरा गुच्छा कितना है? इतने का। ए भगवान, किन को पढ़ा रहे हैं पता नहीं। यहां बैटरी, उसने बोला यहां बैटरी जोड़ दी V की, तो बताओ करंट कितना? तो ये रेजिस्टेंस पता है टोटल, ये कितना है? 16/30। तो क्या करंट कितना होगा? V/16R/30। ये आंसर करंट का। लो अब आया। अब बोलो, अब इसी में करंट, इसी में भी निकल जाएगा। इधर देखो, ये टाइम पास करा रहे हो। इधर देखो ये कितना था? बोलो भाई 2R/3। ये कितना था? 2R/3। ये कितना था? 8R/3। यहां से करंट कितना आया? इतना आया कि नहीं आया? ये दोनों में कैसे डिवाइड होगा बता सकते हो? तो वो जो डिवाइड इधर गया होगा वो इधर से आ रहा होगा, और फिर इधर वापस डिवाइड कर देना। अरे कर लोगे? मेनली क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट ही निकालना था, बाकी करंट तो डिवाइड करना सीख चुके, अभी भी वही सिखाता रहूंगा तो फिर काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला एसी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट। एसी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, इधर देखें, बात ना करें। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ए बी सी डी ई। अरे ए और सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ए और सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। इधर देखें,
यहां से करंट आई एंटर करा और यहां से करंट आई निकलना है, जाने के कितने रास्ते? बोलो भाई, 3। क्या कोई 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? कोई 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? कौन कौन से? एडी और एबी वाला रास्ता जो है वो पूरा सेम है। तो अगर यहां से करंट आई आया, यहां से करंट I1 गया, यहां से I1 गया, ठीक है, यहां से I2 गया, ये करंट बटे। अब जैसे बटे वैसे वापस कलेक्ट होंगे, क्योंकि सर्किट इधर से देखो और इधर से देखो सेम दिखेगा। तो यहां से सुनो, यहां से I1 आया, यहां से कितना कलेक्ट होगा? I1। यहां से कितना कलेक्ट होगा? I1। और यहां से कितना कलेक्ट होगा? I2। क्या ये समझ में आ रहा? क्या ये समझ में आ रहा? अब ये दिख रहा होगा, यहां से कितना आ रहा है? I1। यहां कितना गया? इसका मतलब ये कोई काम का नहीं है। यहां से कितना आया? यहां कितना गया? इसका मतलब ये कोई काम का नहीं है। सर्किट सॉल्व हो गया होगा। अब जैसे ये हटाओगे, इधर देखो, ये आर और ये आर, बोलो भाई, ये आर और ये आर, और ये आर और ये आर, 2R। तो 2R 2R 2R, क्या आर इक्वलेंट 2R/3 आ गया? अरे पल्ले पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो भाई, अरे चुन्नो मुन्नो इधर देखो, इधर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। यहां से करंट आई एंटर करा, जाने के 3 रास्ते, कोई 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं क्या? क्या कोई 2 रास्ते सेम दिख रहे हैं? ये वाला I1, तो ये भी कितना? I1। ये कितना? I2। ठीक है, ये I1, तो ये इधर कितना गया? I1। वापस कलेक्ट ऐसे ही होगा। ये I1 कलेक्ट हो गया और ये I2 कलेक्ट हो गया। अब ये दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन क्या है? सेम। देखना एक और चीज, इसको ऐसे पिचका दो, इसको क्या कर दो? ऐसे पिचका दो। पिचकाने के बाद ये जो शेप बनेगी, यही शेप है। अरे ये ऐसे देखो, इसको बाहर खींच के लिया हुआ ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे बाहर खींच के लाओ तो एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, यही पिछली शेप थी। मास्टर क्या कर रहा है? कभी खींच के बाहर ला रहा है, कभी अंदर भेज दे रहा है, क्या है ये? क्या ये पल्ले पड़ रहा? ये पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ नहीं है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये बाहर खींचा हुआ है। तो ये दिख रहा होगा कि ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं। तो ये कितना हो गया? 2R। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन ही सेम है, वो क्या, उसमें क्या अलग है? अभी ये है इसलिए कराया है क्योंकि ये करा देता और फिर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता तो तुम गारंटेड पूछते, कहते ये तो मास्टर ने कराया नहीं सर ऐसे 3D शेप वाले। ठीक है, अगला इधर देखें। अरे इधर देखो, इधर यहां से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट एंटर करा आई, यहां से करंट और यहां से करंट, दिख रहा होगा कि 2 रास्ते सेम है। अगर 2 रास्ते सेम है तो यहां से करंट I1 गया तो यहां से भी करंट कितना जाएगा? I1। और यहां से करंट गया हुआ कुछ I2। इसको दूसरा कलर बना देता है। ये करंट गया I2,
इधर सुनो, यहां से कितना आया, कितना आया, ये बटा इन तीनों रास्तों में, क्या ऊपर वाले रास्ते नीचे वाले रास्ते में सेम जाएगा? और यहां से गया कुछ दूसरा, तो यहां पे कलेक्ट भी सेम ऐसे तरह होंगे, क्योंकि यहां से सर्किट है, यहां से सर्किट सेम दिख रहा है, तो यहां से कलेक्ट होगा, ये वाला ही करंट यहां कलेक्ट हो जाएगा, ये वाला ही करंट, ये वाला ही करंट यहां कलेक्ट हो जाएगा, ये वाला ही करंट यहां कलेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये दिख रहा होगा कि यहां से ये करंट आया, यही करंट इधर चला गया, इसका मतलब ये जंक्शन फॉल्स जंक्शन है, करंट की कोई हेराफेरी यहां पे हो ही नहीं रही, इसका मतलब फॉल्स जंक्शन है, मतलब इसको ऐसे बना सकता हूं, क्या पल्ले पड़ा? अब देखो इधर देखो, इधर देखें, फिर से आगे देखना, ये करंट व्हाइट वाला डिवाइड हुआ, अब डिवाइड हुआ तो ये देखो, एक मिनट इधर सुनना, ये मान लो I1 था, ये जो चीजें बता रहा हूं ये बहुत काम आने वाली है आगे, इधर देखो, ये I1 था, ये डिवाइड हुआ इन दोनों में, क्या बराबर डिवाइड होगा, क्या अलग अलग डिवाइड होगा? बराबर, दोनों रास्ते सेम है आगे, दोनों रास्ते पूरे यहां से लेके यहां तक देख लो, दोनों रास्ते, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सेम है, और सेम रास्ता, इसका मतलब करंट बराबर डिवाइड हुआ होगा, यहां पे I1/2 गया है, तो यहां पे भी कितना गया होगा, I1/2। अब फिर इधर देखो, इसके लिए फिर यहां दो रास्ते हैं, ये कुछ इधर I' भेजा तो ये भी इधर I' भेजेगा, और I', इसका मतलब ये बीच वाला कोई काम का, इनफैक्ट ये दिखना चाहिए कि व्हीटस्टोन भेजे, क्या ये व्हीटस्टोन भेज, देखो ये दो टर्मिनल यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये ऐसे, और ये बीच वाला कोई काम का नहीं, क्योंकि ये रेशो बराबर ये रेशो है, क्या ये पल्ले पड़ रहा? ये बीच वाला कोई काम का नहीं, और ये कोई काम का नहीं, तो अब सर्किट इजीली सॉल्व हो गया होगा, देखना कैसे, ये कितना, ये कितना 2R, ये कितना, कितना हो गया R, R और R 3R, नीचे भी ये कितना 3R, 3R 3R, 3R/2, 3R और 3R कितना हो गया 3R/2, ये कितना हो गया 2R, तो पैरेलल में देखो 3R/2 एंड 2R पैरेलल में, क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या सॉल्व हो जाएगा? कितना आ जाएगा 6R/7, ठीक है 6R/7 हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो। अगला ये इधर देखें, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, यहां से ये करंट आया I, ये करंट निकला I, करंट को डिवाइड होने के कितने रास्ते, बोलो भाई 3, क्या तीनों में से कोई भी दो सेम दिख रहे हैं? क्या तीनों रास्तों में से कोई भी दो रास्ते सेम दिख रहे हैं? कोई भी दो रास्ते सेम नहीं है, इसका मतलब तीनों में करंट अलग अलग गया, ये करंट गया इधर निकल गया, ये करंट गया, लो मजे ही मजे, इधर देखो, हाँ ये करंट गया, अब सुनो ये करंट इधर से कुछ I' गया तो यहां वापस कलेक्ट भी वैसे ही होना है, तो ये I' गया तो इधर से कितना कलेक्ट होना है I', इसका मतलब यहां से दिख रहा होगा कि यहां पे इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इसको तो मतलब अलग कर सकता हूं ऐसे, क्या ये समझ में आ रहा? अब जितना करंट इसमें गया वही वापस इधर आ जा रहा है, इसका मतलब ये तो ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, उसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। फिर यहां देखो, यहां कुछ करंट ये गया वही वापस यहां कलेक्ट होना है कि नहीं होना? अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, ये गया, ये फिर से कितने में बटा, बोलो 2 में बटा, 2 में बटा, एक ये बटा और कलर खत्म हो गए, एक ये बटा, अरे इधर सुनो, ये बटे,
ठीक है, ये दोनों बटे। अब जैसे ये बटे वैसे वापस यहां कलेक्ट होने, अरे जैसे करंट यहां बढ़ रहा होगा वैसे यहां पूरा का पूरा कलेक्ट होगा। तो ये इधर से सुनो, इस जंक्शन पे ऐसे बटे तो इस जंक्शन में वापस ऐसे ही कलेक्ट होंगे। तो यहां से ये इधर इतना गया तो यहां से इधर इतना आया होगा, और यहां से इधर इतना गया है तो यहां से इधर इतना आ गया होगा। क्या ये पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया है? अब यहां देखो सर्किट सॉल्व हो गया, दिख रहा होगा कि ये देखो ये करंट यहां से, ये ग्रीन वाला यहां से आ रहा है और यहां से निकल जा रहा है। इसका मतलब यहां जंक्शन का कोई लेने देना नहीं है। ये जंक्शन आपस में सारे खोल दो, यानी ये आपस में ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया ऐसा, और ये ऐसा ही ऐसा हो गया। अब देखो इधर जल्दी सॉल्व कर लो इसको। आर ये कितना, कई बार आ गया ये त्रिभुज, ये कितना है 2r/3, आर 2r/3, आर कितना आ गया, ऊपर वाला लिखा हुआ है 8r/3, ये कितना है बोलो भाई 2r, ठीक है। और ये कितना है देखना है, अच्छा ये 8r/3 ये 2r किस में, पैरेलल में। तो 8r/3 2r ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, अबे ये पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 16r/3 अपॉन 6 14r, क्या 8r/7 यही आएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा ऊपर जो है ये 8r/7 है। अब सुनना, ये r ये 8r/7 और ये r क्या सीरीज में, तो r 8r ये सीरीज में 8r/7 के और ये सीरीज में है r के, ये तीनों ऐसे r 8r/7 और r सीरीज में, तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 + 8 22r/7, ये आ गया। अब सुनो ये पूरा का पूरा 22r/7 आ गया। अब देखना ये कितना 2r, r 2r और ये क्या तीनों के तीनों पैरेलल में, आंसर क्या आ गया देखना, r पैरेलल विद 2r पैरेलल विद 22r/7, ये आंसर। अब ये सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 2r/3, ये पैरेलल है इसके, क्या ये सॉल्व कर सकते हो, अरे क्या ये सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा 44r/21 अपॉन 14, ये 14 + 66 80 r/21, ये गया ये r², ये हो गया 22/40 r, मतलब हो गया 11/20 r, ये आंसर होगा। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, अगला ये क्वेश्चन, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। यहां से करंट आया आई, यहां से करंट निकला आई, करंट डिवाइड हुआ, दो डिवाइड होने के कितने रास्ते, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों रास्ते सेम है, दोनों रास्ते सेम है। ये डिवाइड हो गया इधर और ये डिवाइड हो गया इधर, जैसे डिवाइड में वैसे वापस कलेक्ट होने, ये कलेक्ट हो गए। फिर यहां डिवाइड होने के कितने रास्ते,
बोलो भाई, 2। ठीक है, अब डिवाइड होने के 2 रास्ते हैं, तो सुनो, ये देख रहे हैं ये दोनों रास्ते सेम है क्या अलग अलग है? अरे ये डिवाइड होने के 2 रास्ते हैं, क्या ये दोनों रास्ते सेम है क्या अलग अलग है? सेम। ठीक है, अगर ये सेम है तो ये इधर डिवाइड हुआ ऐसे, तो इतना डिवाइड हुआ इधर ऐसे, सेम ऐसे इधर भी, यहां पे भी ऐसे इतना डिवाइड होगा, इतना डिवाइड होगा। ये सेम कलर मतलब सेम करंट। कलेक्ट भी ऐसे ही होंगे, ये कलेक्ट हुआ ऐसे, ये कलेक्ट हुआ ऐसे, ये कलेक्ट हुआ ऐसे, ये कलेक्ट हुआ ऐसे। क्या ये पल्ले पड़ रहा? अब यहां से क्या दिख रहा है, देखना, यहां से इधर सुनो, यहां से ये करंट आया ऐसे, यही करंट आया ऐसे। अब दोनों रास्ते सेम है, सेम है, इसका मतलब यहां पे करंट बराबर बराबर बटना है। ये मान लो कुछ आई डैश आया, ये भी कितना आया, ये कितना आया आई डैश, ये भी कितना आया आई डैश, तो 2 आई डैश आगे बटना है। आगे जब 2 आई डैश बटना है तो क्या ये रास्ता सेम है कि नहीं है? तो ये फिर से आई डैश ही बट जाएंगे। वही सेम करंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, इधर ये वाला करंट ये ऐसा का ऐसा ही चला गया, ये करंट इधर ऐसा गया तो ये ऐसा कलेक्ट हो गया, ये ऐसा गया तो ये ऐसा कलेक्ट हो गया, ये ऐसा गया तो ये ऐसा कलेक्ट हो गया, ये ऐसा गया तो ये ऐसा कलेक्ट हो गया, ये ऐसा करंट। ये अंदर बीच में सारे करंट देखो, ये जो सेम कलर बना है ये सारे करंट सेम है, ये सारे करंट क्या है, सेम। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा होगा कि ये देखो, यहां वाला करंट ऐसे गया ऐसे निकल गया, इसका मतलब ये जंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यहां वाला करंट ऐसा है ऐसे निकल गया, मतलब इस जंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यानी इस सर्किट को ऐसा बना सकते हो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और जैसे ऐसे बना सर्किट सॉल्व हो गया। देखना, ये कितना 2R, ये कितना कितना बन गया, ये कितना बन गया R बोलो भाई, R 4R, कितना हो गया, ऊपर वाला 4R तो नीचे वाला भी 4R पैरेलल में कितना हो गया 2R, आंसर 2R आ गया। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? घूर थोड़ी देर, घूर, समझ में आ जाएगा। हाँ, बाद में पता पड़ रहा है, भगवान कह के गए थे मेरे को। इधर आओ, अगला थोड़ी देर घूरेगा पता पड़ जाएगा, रीजन समझा है मैं तेरे को पूरा। इधर देखे, ये सर्किट दिया हुआ है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, दिख रहा होगा कि यहां से करंट आई आया, यहां से करंट बटा, दोनों बटने के लिए दिख रहा होगा। अगर दोनों में करंट बटेगा तो बराबर बराबर बटेगा, तो इधर गया कुछ ये तो इधर भी गया कुछ ये, तो सेम करंट कलेक्ट होगा, वापस ये आया और ये आया। ठीक है, अब इधर देखो, ये फिर से इधर बटने के लिए 2। ठीक है, अगर इसने ऊपर की तरफ कुछ ऐसा करंट ये रेड वाला भेजा तो ये भी इधर की तरफ कितना भेजेगा रेड वाला, तो यानी नेट इसमें करंट कितना है 0। अरे ये अगर ऊपर भेजेगा तो ये भी ऊपर भेजेगा, ये क्या है, ये दोनों पॉइंट तो सेम है। के पल्ले पड़ रहा, तो इसमें कोई काम, इसमें कोई ये कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं। कितना हो गया R इक्विवेलेंट, ए गधेड़ो, ये समझ में आया क्या? चलो इतने ही थे शायद। 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर मिलते हैं वापस।
चलिए इधर देखो, अरे आर इक्विवेलेंट निकालने के, सुने, आर इक्विवेलेंट निकालने के अपन ने 4 तरीके पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 4 तरीके पढ़ चुके हैं? तो पहला तरीका था सीरीज पैरेलल, क्या था? सीरीज पैरेलल। दूसरा तरीका था सर्किट रीड्रो, क्या था? सर्किट रीड्रो। थर्ड तरीका जो था वो था व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज। चौथा तरीका जो था वो था सिमेट्री, क्या था? सिमेट्री। और मेरे हिसाब से इन पे सारे के सारे अपन ने जितने भी क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मली दिखेंगे वो सारे क्वेश्चन अपन कर चुके, ठीक है। अगला जो है वो इनफाइनाइट लेडर, और सबसे इजी ये, इधर सुनो, पहचानना सबसे इजी ये इनफाइनाइट लेडर, नाम से पता पड़ रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट लेडर इसका मतलब रेजिस्टेंसेस जो है वो रिपीट होते जा रहे होंगे अनंत बार। रेजिस्टेंसेस रिपीट हो रहे होंगे कितनी बार? अनंत बार। तो जब भी ऐसा कोई सर्किट दिखे जिसमें अनंत बार रेजिस्टेंसेस रिपीट हो रहे हैं, यही मेथड लगाना है, ठीक है। इधर सुने, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा रेजिस्टेंसेस R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसा अनंत तक चले जा रहे हैं, ठीक है। मेरे को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इधर देखें। मान लो आपको ये दिया हुआ है y इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड सोन 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 अनंत तक। ये ऐसा क्वेश्चन है और बोला y की वैल्यू बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन है और बोला y की वैल्यू बताएं। इधर सुने, अरे गौर से इधर सुनो, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है और बोला कि y की वैल्यू बताओ। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट, इधर देखो, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, रूट के अंदर रूट ऐसा अनंत तक चले जा रहा है और ये वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान सुनना, मान लो मैं बोलूं कि ये कितने टर्म है, अरे ये कितने टर्म है? अनंत। इस अनंत टर्म में से मैं पहले वाला ये जो है ये यहां से साफ कर दूं, और क्या करा, एक मिनट सुनना, ये साफ करा और ये लाके वापस ऐसे रख दिया। क्या पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है? नहीं, ये तो पिछला सेम ही क्वेश्चन है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अनंत तक अभी भी। इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना, अब देखना, पीछे जा रहा हूं वापस। इसका मतलब ये जो चीज है, अगर ये चीज y है तो ये जो चीज है, ये चीज भी अभी बताऊं, ये चीज भी क्या होगी? y। ये y लिखा हुआ है, हाँ कि ना? तो यानी इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? y इक्वल टू √2 प्लस y, हाँ कि ना? अब यहां से y सॉल्व करना, y सॉल्व करने का मतलब क्या है? देखो, y सॉल्व करने का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा y² इज इक्वल टू 2 प्लस y, और ये बन गया y² माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक से यहां से y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये सेम लॉजिक यहां पे लगाने वाला हूं, इधर देखें, यहां पे रेजिस्टेंसेस जो है R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे अनंत तक गए हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इधर सुनो, अगर A और B के बीच में इक्विवेलेंट X है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट X है, इसका मतलब इस पूरे गुच्छे को हटा के यहां पे X लगा सकता हूं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? उस पूरे गुच्छे को हटा के एक अकेला रजिस्टर यहां पे कितना लगा सकता हूं? X। अगर मान लो ये ब्रांच यहां से हटा दूं, तुम्हारे लिए ये गायब कर दूं, सुनना है, ये गायब कर दिया ऐसे, मान लो फॉर एग्जांपल ये गायब कर दी, ध्यान देखना, ये ध्यान रखना, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कितना है? बोल लो भाई, X। तो अब देखना, ये सर्किट है, ठीक है। मैंने पिछले वाला क्वेश्चन मिटा दिया, ये नया क्वेश्चन है। कि पिछले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं है? अगर पिछले वाले में इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट X आया था, तो अभी भी इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना आएगा? X। वो सेम ही तो सर्किट है। तुम्हारे सामने ही मैं ये एक हटा दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सर एक हटा दिया है आपने, अरे वो अनंत है, पहले भी अनंत थे, अभी भी कितने? अनंत।
तो यानी इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट एक्स था तो ये पॉइंट सी मान लेता हूं, ये पॉइंट डी मान लेता हूं, तो सी डी के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट कितना होगा एक्स। अब ना यानी ये पूरा सर्किट, इस सर्किट को कैसे बना सकता हूं देखें। इसका मतलब ये कि ये पूरा पीछे वाला सर्किट, ये सर्किट हटा के, ये सर्किट हटा के यहां सीडी के अक्रॉस कितना लगा सकता हूं एक्स। देखो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना है एक्स, तो इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट कितना आएगा एक्स। ये अभी समझाएं क्यों आएगा, अरे बोलो भाई। तो इस पूरे को हटा के, इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, इस पूरे को हटा के यहां पे एक अकेला लगा दो। अकेला कितने का लगाऊं एक्स का। तो ये सर्किट, यही सर्किट जो अनंत वाला है, ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया। ये R1, ये R2, ये और ये एक्स, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था। कितनों को यहां तक समझ में आया। अब सुनना, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना है एक्स। अब इसको सॉल्व करो, यहां से सुनो, ये दोनों किसमें, जवाब दो। ये और ये पैरेलल में, पैरेलल में मतलब कितना बन गया R2x अपॉन R2 प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में। इसके साथ ये सीरीज में, तो प्लस R1। क्या ये इक्विवेलेंट आएगा, ये इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस आया, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट ये आया, ये किसके बराबर होगा, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना है एक्स, ये एक्स के बराबर। ये गुरु बस यहां क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं है। क्या ये लिखना आया, अरे बोलो भाई ये लिखना आया क्या। अब यहां से सॉल्व करते हैं इसको, देखो सॉल्व करो, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओगे, बन जाएगा R2x प्लस R1 R2 प्लस x R1 इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, बन जाएगा R2x प्लस एक्स स्क्वायर। के पल्ले पड़ा, इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स R1 माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आई। अब ये दिख रहा होगा कि ये x में क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब यहां से x की कितनी वैल्यू आएगी 2, यानी इक्विवेलेंट जो है वो 2 वैल्यू आएंगी। अब जब ये x यहां से सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव। क्या ये इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, वो फॉर्मूला लगा दोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, x की 2 वैल्यू क्या क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही होता है, यहां से भी यही सॉल्व करोगे। देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस R1 है, c की वैल्यू माइनस R1 R2 है। क्या समझ में आया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, देखना, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b की वैल्यू माइनस R1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी R1 R2 अपॉन, ठीक है, ये c की वैल्यू माइनस R1 R2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2a 2। क्या समझ में आया। एक बार ये प्लस लेके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये माइनस लेके सॉल्व करोगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आ रहा। और एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। कैसे पता पड़ा एक वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है, देखो ये कितना लिखा हुआ है, बोल लो भाई, ये चीज R1 से बड़ी लिखी है, हाँ कि ना, ये चीज R1 से घंटे बड़ी लिखी। कैसे देखना, सिर्फ ये होता ही नहीं तो ये कितना था R1, ये पीछे वाला होता ही नहीं तो ये R1 था, पीछे वाला कुछ कुछ जुड़ रहा है तो ये गारंटेड R1 से बड़ा आएगा, हाँ कि ना। और ये R1 से बड़ा आएगा तो देखो ये दोनों, ये R1 प्लस कुछ करोगे तो ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पर जब ये नेगेटिव ले लोगे यहां पे तो R1 में से कुछ बड़ा घटाओगे तो क्या आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है इसका मतलब आंसर जो है प्लस वाला जाएगा, माइनस वाला आंसर आने वाला नहीं है। क्या ये पल्ले पड़ा, कितनों को समझ में आए।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट सर्किट हो तो इस तरह निकालते हैं। क्या ये पल्ले पड़ा? चलो एक बार ये जल्दी से सॉल्व कर दो, एक बार इधर देखना, ये आंसर निकाल दो फटाक से, ये आंसर निकालो तो फिर अगला क्वेश्चन अच्छा लेंगे। जल्दी जल्दी निकालो इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर निकालो जल्दी, सबको निकालना है आंसर, भले इजी सा है पर निकालना है सबको आंसर। मैं कुछ सिखा रहा हूं, अगला इजी सा है। अबे मक्खी बैठ गई, मिटा दिया वो। हाँ, करने से मक्खियां भग रही है, देखो बचपन की यादें। ऐसे किसी और काम के लिए कराया जाता था तुम्हें, याद करो। वो भी मम्मी पास में बैठ के। हाँ मेरे, मैं कौन सा अलग प्रजाति से आया हूं रे। हाँ भाई, सॉल्व कर लिए क्या? अरे क्या सॉल्व कर लिए क्या? यार ऐसे क्या कर रहे हो यार, जल्दी सॉल्व करो। क्या हुआ? हाँ गोल गोल घूमो। नहीं नहीं, ये गिर जाता है ऐसा। ऐसे एक मैंने देखा था, मास्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसी और ने उसको ऐसे घुमाया, मास्टर ऐसे घूम के जाके करके दिखाओ। ऐसे समझ में नहीं आया, करके दिखाओ। इधर देखो, हाँ विकास सर को घुमाना, बिठा के जोर से। इधर देखें, अरे इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो गारंटेड जो इनके बीच में इक्विवेलेंट होगा, अगर वो मान लो एक्स है, तो इस पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट कितना होगा? एक्स। तो यानी ये पूरा हटा के गुच्छा यहां पे एक्स लगा सकता हूं, और जैसे एक्स लगाऊंगा, ये आर, ये आर, ये एक्स और ये ऐसे, ये ए, ये बी और ए बी के बीच में इक्विवेलेंट जो है वो एक्स है। चलो अब इधर सुनो, इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों किस में? जवाब दो। पैरेलल में, तो ये बन गया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। फिर इसके साथ ये सीरीज में, तो ये सीरीज में, ये इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? एक्स के। क्या सॉल्व हो जाएगा? और यहां से एक्स सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, देखो आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आर एक्स उड़ गया, ये दिख रहा होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी? ठीक है, एक्स की दो वैल्यू फटाफट फटाफट बताएं। एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स इज इक्वल टू, बोलो भाई क्या? माइनस बी मतलब आर, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, माइनस 4 ए इंटू सी, तो आर स्क्वायर प्लस का अपॉन 2a 2। क्या ये पल्ले पड़ा?
अब यहां पे देखो प्लस वाला लोगे तो आंसर सही आएगा, पर नेगेटिव वाला लोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई r प्लस √5r अपॉन 2। सही है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं। सही है। अब सुना, यहां से क्या दिख रहा है देखना, 1 प्लस √5/2 इंटू आर, ये आया x की वैल्यू। अब सुनना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया? ध्यान से देखो, अब जो बता रहा हूं काम का है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया कुछ कुछ कांस्टेंट इंटू आर, कुछ कुछ कांस्टेंट इंटू आर। अब सुनना, इसका आंसर ये आया है, इसका आंसर ये आया है अब पता नहीं क्या, अरे कोई मक्खी नहीं। क्या क्या छुट गए? हाँ बूझ नहीं, इत्तू सा है तू देख, यहां से इतनी दूर देखे, इत्तू सा। ना के आया करो, तू आ जाया कर, नला दिया कर। हाँ यार, मास्टर मास्टर पढ़ाना है, सुन का रहा है इतनी दूर से, मतलब है? मास्टर नाके नहीं आया, मास्टर नाके आया है, मास्टर तेल चुपड़ के नहीं आया है? मास्टर लिपस्टिक लगा के नहीं आया। तुम यही नोटिस करते रहो। अरे आ जाओ इधर, अरे आ जाओ इधर, आओ प्रकाश, इधर आ जाओ। हो गया, लिपस्टिक लगा के नहीं आया मास्टर, सही है। अरे अब सुनो, पिछले वाले का आंसर क्या आया था? 1 प्लस √5/2 इंटू आर, हाँ कि ना? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 प्लस √5/2 इंटू 2r। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ चेंज किया ही नहीं है, ये आर 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 लगे हुए थे। यहां ये सुनना, नहीं यहां ये वाई 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 और वाई, क्या ये लगे हुए? इसका आंसर जो आएगा, आर इक्वलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस √5/2 इंटू वाई, हाँ कि ना? इसका मतलब यह समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां देखो, यहां से यहां रेजिस्टेंस मैंने सारे डबल कर दिए। क्या कर दिए यार? जवाब दो, डबल। तो इक्विवेलेंट भी क्या आ रहा है? इसी का डबल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे आ रहा है समझा दे, दोबारा सॉल्व कर लो, यही आएगा। नहीं कुछ किया ही नहीं, आंसर कैसे अलग आ जाएगा? मतलब तुम ये तो बताओ, एक मिनट इधर सुनो, यहां ये आर 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 आर, मैं बोल रहा हूं आर आर, छोड़ो तुम, वाई 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 है, तो आंसर ये आना चाहिए। और वाई कितना है? 2r। अब ये अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन देखो, इधर देखो, अरे यार इधर देखो, अरे इधर देखो, ये सर्किट देखो, R1 R2 K R1 K R2 K² R1 K² R2 K³ R1 K³ R2 K
k की पावर 4 R1, k की पावर 4 R2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सुनना, मान लो इस सर्किट का इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस एक्स आया, कितना आया? तो इस सर्किट का बताना कितना आएगा। देखो तोड़ दूं आपको मैं, इधर सुनो, इधर देखो। ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आया? जवाब दो, एक्स। इसका इक्विवेलेंट बताना है। अब सुनो एक मिनट, इधर सुनो, मान लो ये वाई, ये वाई, वाई डैश है, ये वाई और ये क्या है? वाई डैश। ये क्या लिखा हुआ है? के वाई। और ये क्या है? के वाई डैश। ये क्या है? के स्क्वायर वाई। ये क्या है? के स्क्वायर वाई डैश। देखो R1 R2, के R1 के R2, वाई वाई डैश, के वाई डैश, के स्क्वायर वाई डैश। अब मैंने बोला इसके इक्विवेलेंट एक्स आया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? सॉरी, इसका इक्विवेलेंट मान लो, सुनो, इसका इक्विवेलेंट आया के टाइम्स कुछ R1 और R2 का कुछ कुछ मल्टीपल आया। इधर भी क्या आना चाहिए? के टाइम्स वाई और वाई डैश का मल्टीपल। इस सर्किट और इस सर्किट में क्या फर्क है? R1 की जगह मैंने क्या बोल दिया? वाई। और R2 की जगह क्या बोल दिया? वाई डैश। बाकी सर्किट सेम है। अब R1 की जगह मैंने बोला वाई है, R2 की जगह मैंने बोला वाई डैश है, बाकी सर्किट सेम है। तो जो इसका आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा, बस ये फर्क आएगा कि यहां जहां जहां R1 होगा वहां वहां यहां पे क्या आ जाएगा? वाई। और जहां जहां यहां पे R2 होगा वहां वहां ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और अभी जस्ट अपन ने सीखा, इधर सुनो, अभी जस्ट अपन ने सीखा कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आर 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 थे, अभी कितने से कर दिया? 2R 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 से, तो इक्विवेलेंट कितना आया? जो पीछे वाले का था उसी का 2 टाइम्स हो गया। यहां पे देखना, अगर इसके बीच में इक्विवेलेंट एक्स है तो इसके बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा? बोलो भाई। अरे यहां से यहां सर्किट में क्या चेंज किया? के ही तो मल्टीप्लाई करे हो, तो यहां पे इक्विवेलेंट के एक्स हो जाना चाहिए। तो ये सर्किट कैसे हो गया? सर्किट सॉल्व करोगे ऐसा हो गया, R1 R2 KX, और ये इक्विवेलेंट कितना है? बोलो भाई, X। अब ये सर्किट ये क्या ये पल्ले पड़ा? अब इसको वापस सॉल्व कर सकते हो। देखो ये किस में, ये किस में? पैरेलल में, तो मतलब R2 N2 KX अपॉन R2 प्लस KX प्लस R1, ये किसके बराबर होगा? X के। क्या यहां से X निकाल दोगे? वापस से क्वाड्रेटिक बनेगी, X निकाल देना। मैं ये आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब क्वाड्रेटिक थोड़ी दोबारा सॉल्व करूंगा। यहां से X निकाल दोगे, क्या ये सॉल्व कर लोगे? क्या ये सॉल्व कर लोगे? अब यहां से ये ध्यान रखो कि हर रेजिस्टेंस को अगर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विवेलेंट भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनफाइनाइट सर्किट में अगर हर रेजिस्टेंस तुमने कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विवेलेंट भी उतने से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। आगे चलते हैं। इधर देखें, ये क्यूब दिया हुआ, अगला क्यूब प्रॉब्लम, इधर सुनो, ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब में ये टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहे होंगे 12। कितने दिख रहे हैं? 12। सारे के सारे आर 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 है, ठीक है, सारे इक्वल है आर, 12 रेजिस्टेंसेज है। अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। पहला पार्ट
पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि जब करंट ए पे एंटर करा और ए डैश पे लीव कर रहा है, करंट कहां पे एंटर करा, ए पे, और कहां लीव कर रहा है, ए डैश पे। ध्यान से सुने, करंट ए पे एंटर करा और ए डैश पे लीव कर गया, करंट ए पे एंटर करा और ए डैश पे लीव कर गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट बताना है ए और ए डैश के बीच में, ए और ए डैश के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। इधर देखें, अब यहां से करंट आया तो इसके पास जाने के कितने रास्ते हैं, बोलो भाई, 3, जाने के 3 रास्ते हैं। क्या तीनों रास्तों में से कोई भी 2 रास्ते सेम है, तीनों सेम है कि तीनों अलग अलग है, ए पे एंटर करा, ए डैश पे निकल रहा है, तो तीनों रास्ते देखो पहले। थोड़ा घूरो, इसमें मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा, तुम रट लोगे कि अच्छा ये क्यूब में रास्ते सेम होते हैं, उसका कोई मतलब, तुम्हें दिखना चाहिए कि ए पे एंटर करा, ए डैश पे निकल रहा है, जो 3 रास्ते हैं वहां पे, उन तीनों रास्तों को देखो, क्या तीनों रास्ते सेम नजर आ रहे हैं? तीनों रास्ते सेम है, यहां पे तीनों रास्ते यहां पे सेम है। इधर देखें, ये रास्ते में मान लो करंट गया कुछ, वही इधर जाएगा, वही इधर जाएगा, ऐसा क्यों सर? तो तीनों रास्ते सेम है। कैसे सेम है? इधर देखें, यहां से इस रास्ते पे गए 2 आगे, यहां से इस रास्ते पे गया 2 आगे, यहां से इस रास्ते पे गया 2 आगे, फिर ये 2 आगे जाके फिर ये 2, फिर ये 2, और यहां पहुंच गए। देखना, इधर गया, ये 2 आगे, फिर यहां गया, देखो यहां 2, यहां पे भी 2, और यहां पहुंच गए। क्या समझ में आ रहा? किसी भी देखो, इस रास्ते 2 गया, 2 गया, तो एक यहां पहुंचा, एक यहां पहुंचा, यहां से फिर से 2 है, ये 2, और यहां से भी ये 2 है, फिर से यहां पहुंच गए। क्या ये पल्ले पड़ रहा? ये तीनों रास्ते सेम है, ये दिखना चाहिए पहली चीज तो। और तीनों रास्ते सेम है, तो यहां से अगर करंट, मान लो करंट यहां से 3I आया, तो ये कितना बटा होगा? I और I। क्या पल्ले पड़ा? अब देखना, सर्किट इधर से देखो और इधर से देखो, क्या सर्किट सेम नजर आ रहा है? सेम नजर आ रहा है। इसका मतलब जिस तरह करंट बटा उसी तरह करंट कलेक्ट होगा, और करंट उसी तरह कलेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से कितना करंट आएगा, बोलो? I। यहां से कितना आएगा? I। और यहां से कितना आएगा? I। ये I आने पड़े। अच्छा, 1 मिनट इधर देखें, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ये रजिस्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? बोलो भाई, ए से। ये रजिस्टर किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? ए से। ये रजिस्टर किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? ए से। क्या तीनों के तीनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं? ये खत्म कहां हो रहा है? बोलो, ये कहां खत्म हो रहा है? सी डैश पे। और ये कहां खत्म हो रहा है? बी पे। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। पर ध्यान से देखना, 1 मिनट इधर सुनो, यहां से यहां गया तो पोटेंशियल में ड्रॉप कितना आया? करंट कितना बहा? I। रेजिस्टेंस कितना है? R। ड्रॉप कितना आया? IR। यहां से यहां गया, ड्रॉप कितना है? IR। यहां से यहां गया, ड्रॉप कितना है? IR। इसका मतलब क्या देखना, यहां से इधर गया IR ड्रॉप करा, यहां से इधर गया IR ड्रॉप करा, यहां से इधर गया IR ड्रॉप करा, सेम अमाउंट ड्रॉप हो रहा है तीनों जगह। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं वहां का पोटेंशियल 20 है। मैं इधर गया 5 ड्रॉप कर गया, मैं इधर गया 5 ड्रॉप कर गया, मैं इधर गया 5 ड्रॉप कर गया, तो वहां का पोटेंशियल कितना है? यहां का पोटेंशियल कितना है? मंद बुद्धियों इधर सुनो, यहां का पोटेंशियल कितना है? 20। यहां से इधर गया, पोटेंशियल कितना ड्रॉप करा? 5। तो वहां पोटेंशियल कितना हो गया? 15। 15 15। तो क्या वो तीनों पॉइंट सेम है? तो ये कह रहा हूं, यहां का पोटेंशियल कुछ V है, यहां से इधर गया IR ड्रॉप करा, इधर गया IR ड्रॉप करा, इधर गया IR ड्रॉप करा, इसका मतलब तीनों पॉइंट सेम। ये तीनों पॉइंट क्या है? सेम। जैसे ये तीनों पॉइंट सेम दिखे, ये दिखना चाहिए कि ये और ये तीनों किस में? पैरेलल। ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में।
पैरेलल का मतलब ये होता था सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पोटेंशियल पर खत्म हो रहे हैं। क्या ये पल्ले पड़ा? अबे समझ में आया क्या? अब सेम चीज यहां देखना, यहां पोटेंशियल कुछ है, यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आई आर। यहां से यहां गया पोटेंशियल बढ़ा कितना? आई आर। यहां से यहां गया पोटेंशियल बढ़ा कितना? आई आर। हाँ कि ना? इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल। क्या बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है? जवाब दो भाई। डी पॉइंट का किस पॉइंट के बराबर है? सी डैश और बी के। हाँ कि ना? बी डैश का किस किस के बराबर है? सी और डी डैश। क्या ये पल्ले पड़ा क्या? तो यहां देखो, एक मिनट इधर सुनना, सर्किट को दोबारा बना रहा हूं। सर्किट को दोबारा कैसे बना रहा हूं? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ए यहां रखा, ए डैश यहां रखा। अब सुनना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है कि नहीं है? तो वही सेम पॉइंट है। क्या क्या है वो सेम पॉइंट? डी सी डैश बी, तीनों सेम ही पॉइंट है। डी सी डैश और बी, ये तीनों पॉइंट सेम है कि नहीं है? और तीनों पॉइंट कौन कौन से सेम है? बी डैश सी डी डैश। तो बी डैश हाँ, और कौन कौन से पॉइंट सेम है जल्दी बताओ? बी डैश सी डी डैश, क्या तीनों पॉइंट सेम है? अब सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं, सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं मतलब हर रेजिस्टेंस को दोबारा बनाऊंगा। देखना, ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है? थोड़ा इधर घूर के रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पल्ले पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है? ए और डी। ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर। ये वाला बना दिया, जो बना रहा हूं वो नाम दूसरे कलर से मार्क करता जाता है। ये बना दिया, ठीक है। फिर ये वाला रजिस्टर किस किस के बीच में? ए और सी डैश, ए और सी डैश, ए और सी डैश के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। ये भी बना दिया। फिर अगला, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। ये भी बना दिया। ये तीन रजिस्टर बना दिए यहां पे। टोटल कितने रजिस्टर थे? सवाल शुरू होने से पहले बताया था। टोटल कितने हैं? 12। 3 बना दिया। अब सुनना, ये रजिस्टर किस किस के बीच में? ए डैश और डी डैश के बीच में। हाँ कि ना? ए डैश ये रहा, डी डैश ये रहा। तो ए डैश और डी डैश के बीच में एक और रजिस्टर है। ये रजिस्टर किस किस के बीच में? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के बीच में एक और रजिस्टर है। ये रजिस्टर किस किस के बीच में? ए डैश और सी, ए डैश और सी के बीच में एक और रजिस्टर है। ये बना दिया। ये तीनों बन चुके हैं। ये बना दिया, सॉरी, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया। अब बचे कितने? टोटल कितने बना दिया? 6। बचे कितने? 6। बचे कितने हैं? 6। अब 6 कौन कौन से बचे हैं? देखो, ये अरे ये 2, ये 2, ये 2,
क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये दोनों, ये किसके बीच में? बी और डी डैश। बी कहां है? ये रहा। डी डैश कहां है? ये रहा। क्या इन दोनों के बीच में? मैं एक एक रजिस्टर साथ में बनाऊंगा, साथ में बनाऊंगा सारे। इधर देखो, बी और सी के बीच में एक और रजिस्टर है। बी ये रहा, सी ये रहा, इसके बीच में एक और रजिस्टर है। मतलब ये दोनों क्या इसके बीच में जुड़े हुए? अगले ये दोनों देखो, ये दोनों, ये किस किस के बीच में? सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश। ये रजिस्टर सी और डी, सी और डी। अरे हाँ कि ना? तो ये चारों के चारों अभी तक जो देखे, चारों के चारों क्या यहां जुड़े हुए? अब फिर इन दोनों को देखो, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश। फिर अगला ये बी डैश डी, बी डैश डी। क्या ये पल्ले पड़ा? तो ये 6 के 6 जो बचे हुए 6 हैं, वो बचे हुए 6 पूरे के पूरे यहां जुड़े हुए। ठीक है, तो यहां 6 रजिस्टर बना देता बचे हुए। ये लो, ये 6 रजिस्टर बीच में बना दिया। अब इक्विवेलेंट बताना था ए और ए डैश के बीच में, तो दिख रहा होगा ये किस में? पैरेलल में। कितना? r/3। ये कितना? r/6। ये कितना? r/3। क्या ये पल्ले पड़ा? तो r/3 प्लस r/3 प्लस r/6 कितना आ जाएगा? 5r/6। ये आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्यूब वाला ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि करंट ए पे एंटर कर रहा है, बी डैश पे लीव कर रहा है। ए पे एंटर कर रहा है और बी डैश पे लीव कर रहा है। कहां एंटर कर रहा है? ए पे, और बी डैश पे लीव कर रहा है। ये रहा सेकंड पार्ट, यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सुनो, क्या घर से एक बार ट्राई करोगे? सेम वैसे ही करना है। इधर सुनो, करंट यहां से आया, इनमें डिवाइड होगा। पहले देखना कि ब्रांचेस कौन सी सेम दिख रही, उनमें सेम डिवाइड होगा। फिर वापस से सर्किट रीड्रॉ ही करना है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? सर्किट रीड्रॉ करना, फिर से क्वेश्चन हो जाएगा एक बार। क्या ये ट्राई करोगे? ठीक है, ये ट्राई करना। सेम यहां पे भी यही थर्ड पार्ट, करंट एंटर कर रहा है, ए एंड लिविंग एट ए डैश हो गया, बी हो गया, तो डी मान लो या सी डैश मान लो। इसने क्या दिया वही मान लेते हैं, बी, बी पे एट लिविंग एट बी। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों बचे हुए पार्ट जो हैं, ये खुद से ट्राई करके आना, नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे। आगे चलें, इधर देखो, सातवां तरीका, स्टार डेल्टा। पहले 6 गिनाओ जल्दी से। सीरीज पैरेलल, सर्किट रीड्रॉ, व्हीटस्टोन, सिमेट्री, इनफाइनाइट लैडर, क्यूब। अरे सही है। अगला स्टार डेल्टा। इधर सुनो, स्टार डेल्टा क्या है? एक मिनट इधर देखो। अगर 3 रजिस्टर ऐसे जुड़े हुए हैं, इधर सुनो, 3 रजिस्टर ऐसे जुड़े हुए हैं। देखो ये वाला रजिस्टर यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से देखो, पहला रजिस्टर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं। और बाहर इनकी ब्रांचिंग हो रखी है ऐसे कुछ कुछ गंदी सी, बाहर ऐसे ब्रांच है। पर इसको कैसे ध्यान रखो, ये सुनो, पहला रजिस्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, और बाहर अपने अपने जुड़े हुए हैं। वो डेल्टा कैसे समझाया? इधर सुनो, डेल्टा का मतलब ये बात, कैसे जुड़े हुए हैं? एक रजिस्टर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा फिर पहले से। अरे सही है, 3 रजिस्टर का गुच्छा ऐसे जुड़ा हुआ है। कैसे?
पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से, और बाहर अपने आप जुड़े हुए हैं, वो पहला और किसी से जुड़ा हुआ है, जुड़े रहने दो, दूसरा किसी और जुड़े हुआ है, जुड़े रहने दो, तीसरा किसी और जुड़ा जुड़ने दो, ठीक है। अब इसको, ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को ऐसे स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो? इन दोनों को हटा के यहां पे ये लगा सकते हो, इन दोनों को हटा के यहां जो जंक्शन है यहां पे ये लगा सकते हो, और यहां जो जंक्शन है ये वाला, इस पे ये लगा सकते हो। अब ये कितने कितने लगाओगे? इधर सुनो, ये रेजिस्टेंस कितने कितने हैं? R1 R2 R3, ये कितने कितने? R1 R2 R3। तो इन दोनों को हटा के यहां पे इस जंक्शन पे एक लगा सकते हो, इन दोनों को हटा के यहां पे इस जंक्शन पे एक लगा सकते हो, इन दोनों को हटा के यहां पे इस जंक्शन पे एक लगा सकते हो, ऐसा बन जाएगा। मतलब इनको हटाओ और ऐसा बना दो सर्किट। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब ये कितने कितने के लगेंगे यहां पे? तो सुनो, ये किस किस के बीच में लगाया? R1 और R2। तो क्या करोगे? ऐसे लगेगा R1 R2 अपॉन तीनों का सम। अरे पल्ले पड़ा? ये वाला जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर इतने का लगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का सम। ये रजिस्टर, इधर सुनो, ये वाला रजिस्टर कितने का होगा? खुद सोचो, किस किस के बीच में लगा है? R1 R3। तो क्या हो जाएगा? R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या ये पल्ले पड़ा? अगला ये वाला रजिस्टर किस किस के बीच में लगा है? R2 R3। किस किस के बीच में? R2 R3, R2 R3 के बीच में है, तो यहां पे लगा दो R2 R3 अपॉन तीनों का सम। क्या ये पल्ले पड़ा? ऐसे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी बना देगा, सुनना आप। ये क्वेश्चन देखो, इधर देखो, बोल रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। क्वेश्चन मत पढ़ो, इतना ही है, कहता रहा हूं, ये ए और बी के बीच में क्या बताओ? इक्विवेलेंट, इतना ही पूछ रहा है। ये क्या व्हीटस्टोन दिख रहा है? ये व्हीटस्टोन नहीं है, मतलब व्हीटस्टोन तो है पर बैलेंस नहीं है। व्हीटस्टोन तो है पर बैलेंस नहीं। व्हीटस्टोन तो इस शेप को बोलते हैं, तो व्हीटस्टोन तो है पर बैलेंस नहीं है। अब सुनना, बैलेंस क्यों नहीं है? बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए था? ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये। ये बाय ये कितना है? बोलो भाई, हाफ। ये बाय ये कितना है? 2। दोनों बराबर है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब इससे करंट जीरो नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ करंट बह रहा होगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब सुनो, ऊपर वाले सारे मेथड स्टार्ट करो। पहला, सीरीज पैरेलल। क्या यहां कोई सीरीज और पैरेलल में दिख रहा है? कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है। दूसरा मेथड, सर्किट रीड्रो, कुछ नहीं मिलने वाला, इजीएस्ट सर्किल है, ठीक है। सर्किट रीड्रो में इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सारे पॉइंट अलग अलग ही पॉइंट है। रीड्रो क्या करोगे? यहां रीड्रो इसलिए करे थे, इधर सुनो, यहां रीड्रो इसलिए करे थे, ये तीनों पॉइंट सेम थे, ये तीनों पॉइंट सेम थे, इसलिए रीड्रो करा है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? यहां रीड्रॉ करके कुछ नहीं मिलेगा। रीड्रॉ के बाद क्या पढ़ा था? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन में अपन ने बैलेंस व्हीटस्टोन पढ़ा था, पर ये बैलेंस व्हीटस्टोन है ही नहीं। उसके बाद पढ़ा था सिमेट्री। सिमेट्री भी नहीं है, देखना कैसे। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सर्किट इधर से देखो और इधर से देखो, सेम दिखना चाहिए था। इधर से देखो, दिख रहा है 5 और 10, तो इधर से देखने पे भी सर्किट सिमेट्रिक तब दिखता जब इधर कितना होता? 5 और इधर कितना होता? 10, तो ये सिमेट्रिक दिखता। तो अभी सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है अभी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? उसके बाद पढ़ा अपन ने इनफाइनाइट लेटर। इनफाइनाइट लेटर जैसा कुछ है नहीं। उसके बाद पढ़ा अपन ने क्यूब प्रॉब्लम, क्यूब है नहीं। लास्ट बचा स्टार डेल्टा। अब स्टार डेल्टा मैंने क्या समझा अभी कि 3 रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से। क्या यहां ऐसा दिख रहा है? देखो, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये डेल्टा है। बाहर कुछ भी जुड़े हो सकते हैं, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से। बाहर इधर ये भी जुड़ा हुआ है, इधर ये भी जुड़ा हुआ है, इधर ये भी जुड़ा हुआ है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो? ध्यान से देखो इधर। ये ऐसा है, 5 10 5 5
10 और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। इधर देखें, अरे यहां दिख रहा होगा कि ये डेल्टा है, डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? स्टार में। स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो इधर देखें, मैंने क्या बताया, इन दोनों को हटा के यहां पे एक लगा सकता हूं, ये लगा दिया। इन दोनों को हटा के यहां पे एक लगा सकता हूं, ये लगा दिया। इन दोनों को हटा के एक लगा सकता हूं, ये लगा दिया। अब ये जब तीनों को हटा के लगा दिया, ये तीनों हटा दो, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये सर्किट ऐसा बन गया। क्या ये सर्किट सोल्व हो सकता है? ये किस में? सीरीज में। ये किस में? सीरीज में। ये आपस में किस में? पैरेलल में। और उसके साथ ये किस में? सीरीज में। सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। क्या ये समझ में आया? अब ये कितने कितने के लगेंगे मैंने बताया, जिनके बीच में लगाया उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। अब ये कितने का लगेगा जल्दी बताओ? 25/20। 25/20 मतलब 5/4। ये कितने का लगेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50 अपॉन तीनों का सम। क्या 5/2 आ जाएगा? ये कितने का लगेगा? 50 अपॉन 20, क्या 5/2। क्या ये समझ में आया? अरे क्या ये समझ में आया? अब ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो 5/2 5 सीरीज में, 5/4 10 सीरीज में, ये आपस में पैरेलल में, और उसके साथ ये सीरीज में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये डेल्टा, ये वाला डेल्टा अपन ने स्टार में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब सुनो, जब भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन आ जाए, क्या आ जाए? अनबैलेंस्ड, मतलब व्हीटस्टोन तो है पर अनबैलेंस्ड हो, तो ये एक ही मेथड सबसे इजी है। स्टार डेल्टा सबसे इजी मेथड है अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए। क्या ये ध्यान रखोगे? ठीक है, चलो इसके आगे कल अगली क्लास पढ़ेंगे, सेल वगैरह कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, जाओ।